उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10.1, और आज हमारा लेक्चर नंबर इसका है जी 2। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था आज, और ये हमारे पास ALP सीरीज़ का नाम दिया हुआ है मैंने स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, लेकिन ये ओवरऑल इस तरह कन्वर्ट हो रहे हैं कि आपके लेक्चर्स आप आम रूटीन में भी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। बच्चों, हमने लास्ट टाइम में देखा था कि आपके पास जो है क्वाड्रेंट में किस तरह वैल्यूज़ चेंज होती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं साइन और कॉस में। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 10.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मैयर लेस देन 45। कंडीशन लगा रहा है पॉजिटिव डिग्री मैयर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से अबव नहीं जा सकते। पहले तो आपके पास ऑप्शन थी ना कि आप मतलब 90 लिख लेते थे या 30 लिख लेते, या 45 या 60 भी लिख लेते थे। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी है कि आपने 45 से लेस रहना है। देखिए मैं ज़रा करता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। देखिए जी 196 डिग्री दिया हुआ है, साइन 196। अब साइन 196 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या 180 प्लस 16 डिग्री विच इज इक्वल टू 196 डिग्री। ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने पाई की शक्ल में नहीं लिखा, तो भाई पाई की अगर मैं शॉप में शक्ल में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 2 की शक्ल में। ठीक है जी, इस तरह भी बनता है। ठीक है जी। अब लेकिन चूंकि ये पाई बाय 2 है, ये अगेन इवन मल्टीपल है तो वो बन पाई जाना है। ठीक है ना, क्योंकि 2 मल्टीपल आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन 196 को मैं लिख लेता हूँ साइन 180 प्लस 16 डिग्री। ठीक है जी, डिग्री। और मज़ीद अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसको करता हूँ साइन 180 को मैं क्या लिख लेता हूँ, पाई लिख लेता हूँ, ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन पाई वाली आपको याद ना हो, वो आपको कन्फ्यूज ना हो। पाई में आ जाए तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, अगर पाई की शेप आएगी तो कन्वर्जन नहीं होगी, और जो एंगल यहाँ पे लिखा होगा वो साथ आ जाएगा। अब इसको विजुलाइज करते हैं ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखें जी, यहाँ से आपका चला और ये 180 और 196 यहाँ पे आके रुका था। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में इस फंक्शन को आपने देना है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास आपका आंसर आएगा। इसमें जैसा आपने यही एक्सप्रेशन तक निकालना है। ठीक है, एक और देखते हैं फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसका पार्ट नंबर हम देखते हैं जी 3 देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, ये 3 पार्ट है। साइन 319 डिग्री, साइन 319। अब साइन 319 को आपके पास ऑप्शन है, और आपने पॉजिटिव एंगल में लिखना है, क्योंकि उसने आपको ये कंडीशन दी हुई है कि नेगेटिव एंगल में ना लिखें। ठीक है, मतलब पॉजिटिव उसकी तरफ अप्रोच करें। तो एनी हो 319 में अगर आप नेगेटिव कर लेते हैं, मतलब आपने ये रोटेशन रखनी है, आपने ये नेगेटिव वाली ये वापस वाली रोटेशन नहीं रखनी। ठीक है, इससे मुराद ये है। अच्छा, 319 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन बनती है। एक बनती है जी 270 प्लस 49। ठीक है जी। और दूसरी ऑप्शन बनती है मेरे पास, जो कि अच्छी ऑप्शन है, वो है जी मेरे पास 360 में से अगर मैं 41 को माइनस कर दूँ। अब सवाल ये पैदा होता कि ये लेंगे कि ये लेंगे। ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या बन गया, 49 जो है वो आपका
45 से बड़ा है, क्योंकि उसने शुरू में कंडीशन दी थी कि 45 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये तो 45 से बड़ा है, तो आप ये वाली अप्रोच को नहीं ले सकते, तो आपको ये अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 360 माइनस 41 डिग्री। तो 360 को मैं लिख लेता हूँ 2 पाई लिख लेता हूँ माइनस 41 डिग्री, तो पाई की शेप आ गई। तो पाई में साइन कन्वर्जन नहीं देता और जो एंगल होगा वो 7 आ जाएगा। अब इसको विजुलाइज करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 2 पाई ये आ गया और उसमें से कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो कुछ माइनस हो गया, कोई यहाँ पे लाई करेगा भाई। 2 पाई तो यहाँ तक होता है ना, तो उसमें से कुछ एंगल माइनस हो तो यहाँ पे लाई करेगा। तो ये आपके पास 319 यहाँ पे लाई करता है। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है। थर्ड में साइन क्या होता है? फोर्थ है, सॉरी, फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात की? अच्छा, एक और करते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। मैं ले लेता हूँ इसका 5 पार्ट। 5 पार्ट में कहता है जी टेंजेंट 294 डिग्री। टेंजेंट 294, दो ऑप्शन है आपके पास। आप इसको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में नहीं लेके जाते, आप डायरेक्ट भी टेंजेंट को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है टेंजेंट को लेके जाने की। अच्छा, 290, अब मेरे पास 290 बनाना है, तो दो ऑप्शन है। एक कह के जी 270 करके और इसके साथ 20 डिग्री प्लस कर लिया जाए। 294 है तो 24 लिख लेते हैं, ठीक है जी, रेस करके लिख देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया जी 294 आपका बनता है जी 270, क्वाड्रेटिकल एंगल मिलता है 270 का आपका, और प्लस 24 डिग्री। और दूसरी ऑप्शन क्या है जी? 360 में से माइनस करो, तो 290 निकालना है, तो ये आपके पास क्या आएगा? 294 निकालना है, तो 360 में से माइनस करना पड़ेगा 294 को माइनस कर दे तो आपके पास बन जाए 66 डिग्री। अब आपके पास दो अप्रोच है, ये और ये, लेकिन ये आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि बच्चों, क्योंकि ये आपका 45 से बड़ा बन गया। 45 से बड़ा छोटा तो ये है, तो ये अप्रोच लेंगे। अब पहले उसमें आपके लास्ट जो हम प्रीवियस क्वेश्चन 1 कर रहे थे, उसमें आपको मैं ऑप्शन दे रहा था कि आप जो मर्जी ले लो, आप मतलब पाई की फॉर्म में ले लो या पाई बाई 2 की फॉर्म, इसमें आपको खुद ब खुद बन के देगी, बन जाएगी। तो ये आ गया जी टेंजेंट 270 प्लस 24 डिग्री। अब टेंजेंट 24 डिग्री 270 पे अगर मैं लिखना चाहूँ, देखिए 270 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। तो टेंजेंट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉट में, और जो एंगल है साथ वो आ जाएगा। अब इसको विजुलाइज करते हैं कि ये है कहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, ये 270, हाँ 270 प्लस 294 निकाल लेना। तो ये आपका आ गया जी 270, और कुछ उस एंगल पे प्लस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा चला गया? थर्ड। थर्ड में क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। थर्ड में ये क्या होता है जी? नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 24 डिग्री। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। तो ये मैं एंगल ये साथ बनाता हूँ, तो ये आप बनाया करें ताकि आपको इससे विजुलाइज करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाए जी, इसका पार्ट नंबर हम करते हैं जी 9 कर लेते हैं। 9 है जी साइन 150 डिग्री। तो इसको तो मैं बड़ा आसानी से लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 30 डिग्री लेता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि अगर मैं इसको करता हूँ 90 करता हूँ, 90 प्लस क्या लिखना पड़ेगा? 60 डिग्री, ये 150 बनता है। लेकिन उसने कंडीशन लगाई है कि ये 45 से बड़ा है, ठीक है जी। ये वाला एंगल जो है वो 45 से बड़ा है, सॉरी 45 से बड़ा है, तो ये तो नहीं आप लगा सकते। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? साइन, इसको लिख लेते हैं पाई माइनस 30,
और आपके पास बच्चों पाई में आ जाए तो साइन में रहेगा, और जो एंगल 60 है वो 7 आ जाएगा। अब इसको विजुलाइज कर लेते हैं, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 180 माइनस 30, ये 180 उसमें से कुछ एंगल माइनस करो तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपके पास आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी और इसमें कोई मसला नहीं आया होगा। तो इनको ज़रा समझेंगे और ये जो डायग्राम बना रहे हैं इसको विजुलाइज़ किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।